नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। असम के जोगी रोड विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार के बीच सीएम भूपेश बघेल ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। जोगी रोड विधानसभा के ऐतिहासिक तिवा गुफा राजा देवस्थल शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा, उनका सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना करने का उन्हें मौका मिला। शिव मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने पूजा की और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। असम के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जोगी रोड विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार पर थे। और अब बात करेंगे होली के रंग में कोरोना का भंग। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब नियम कायदे सख्त किए जा रहे हैं। रायपुर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदेश भर में तमाम आयोजन रोक दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या शासन प्रशासन ने सख्ती करने में देरी कर दी। कोरोना ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में 29 लोगों की जान ले ली, जो ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना की सूबे में क्या स्थिति है। कोरोना से मौतों की वजह से छत्तीसगढ़ इस मामले में देश के तीसरे नंबर पर पहुंच गया। इसी के साथ पिछले एक साल में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 4011 हो गई। बुधवार को दुर्ग में सबसे ज्यादा 793 और रायपुर में 573, जबकि पूरे प्रदेश में 2106 नए कोरोना मरीज मिले। मार्च के 24 दिनों में रोज 8 की औसत से 150 से ज्यादा जाने गई। डॉक्टर्स का कहना है कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सभी में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे जो होली मिलन या होली के पहले जो होलिका दहन, इन सभी में जो ये आदेश के मुताबिक पाबंदियां बनी रहेगी और कोई भी सार्वजनिक स्थानों पे होली मनाना बिल्कुल मना है। रायपुर जिला प्रशासन ने होली से पहले बुधवार रात से सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक होलिका दहन में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। मंदिरों में अकेले पूजा अर्चना करनी है। मंदिरों में कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। होली के दौरान नगाड़े, डीजे या लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा। शादी और अंत्येष्टि में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी। रायपुर जिले में अब सभी तरह के धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, मढ़ई, समारोह या किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। शहर के सभी गार्डन और पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सभा, धरना, रैली, जुलूस और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आने वालों के लिए 7 दिनों तक होम क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। उधर बीजेपी ने सरकार पर देरी से कदम उठाने के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने दूसरे राज्यों की वजह से छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब होने का आरोप लगा दिया। क्रिकेट के चलते इन लोगों ने न धारा के बारे में सोचा। 20,000 की कैपेसिटी में 40,000 लोग को स्टेडियम में बैठाया गया, जबकि वहीं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट इंग्लैंड के साथ हो रहा है, वहां एक भी दर्शक को प्रवेश नहीं दिया गया। मगर वह छत्तीसगढ़ की अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपने फोटो छपाने के लिए 40,000 लोगों को स्टेडियम में भर दिया। तो ऐसा यदि सरकार के प्रमुख लोग करेंगे तो कहां सुरक्षा होगी और कहां से बचेंगे। जैसे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जो सोशल गाइडलाइन जारी की गई है, विशेष तौर पे मास्क पहनना, 50 से अधिक लोगों की शादी, विवाह, मृत्यु के अवसर पे एकत्रित नहीं होना है, इसके अलावा 5 से अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित नहीं होना है, ये सब गाइडलाइन का हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए रायपुर, कोंडागांव, सूरजपुर, कोरबा समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
महासमुंद के वार्ड नंबर 7 में 50 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। कमोबेश सभी जिलों में एक ही तरह के नियम सख्ती से लागू किए गए हैं, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए इन सबसे ऊपर आम आदमी को खुद नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो जाएं। तो राजधानी रायपुर में कोरोना काफी तेजी से पांव पसार रहा है। इस साल का पहला कंटेनमेंट राजधानी के अविनाश प्राइड आवासीय इलाके को बनाया गया। इस इलाके को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अमलीडीह, राजेंद्र नगर, चांगोरा भाटा, हीरापुर को भी कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये अविनाश प्राइड है, इसे अब कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। 2021 का पहला कंटेनमेंट जोन इसे बनाया गया है। इसके अलावा 5 ऐसे वार्ड हैं जिन्हें अब कंटेनमेंट बनाने की तैयारी चल रही है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बीते दिनों की अगर हम बात करें तो 5 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से ये चौंकाने वाली बात है कि लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में जो है कोरोना के मरीजों की संख्या में जो है इजाफा हो रहा है। पूरे राजधानी में धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ कोविड के जो गाइडलाइन है उसे पालन करने के सख्त निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसके तहत निगम की 40 जो टीमें हैं वो लगातार जो है निरीक्षण करेंगी। हाट बाजार का है और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उसका निरीक्षण करेंगे और जो भी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। खास तौर पर जो कोरोना का जो संक्रमण है वो होली को भी काफ़ी प्रभावित करेगा और इस बार होली भी फीकी रहेगी और जिस तरह से होली को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन 2021 का ये पहला कंटेनमेंट जोन जिसे बनाया गया है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। शराब दुकान में बड़ी तादाद में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हम कोरोना के प्रति कितने सजग, कितने जागरूक, कितने गंभीर हैं। कोई भी मास्क नहीं लगा रहा था और हर कोई, आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दें, 1-2 लोगों को छोड़ दें, तो किसी ने मास्क नहीं पहना है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बीजेपी ने अपने सभी आंदोलन, प्रदर्शन और बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ और महिला मोर्चे की बैठक स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही युवा मोर्चा के आंदोलन को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें रायपुर में भी धारा 144 लगा है। तो आज से जितने भी पार्टी की बैठक और कार्य समिति की बैठक ये सब था। कल महिला मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति होना था, आज सहकारिता प्रकोष्ठ का कार्य समिति होना था। सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने सबको निरस्त कर दिया है और उनसे कहा है कि या तो वर्चुअली कर लें या फिर डेट को आगे बढ़ा दें। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन भी था कि वो नगर भ्रमण करने वाले थे। पीएससी की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हो, उसको लेकर कल राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देने वाले थे। वो कार्यक्रम भी हाँ, पीएससी की गड़बड़ी को लेकर युवा मोर्चा आक्रामक है। पहले तो मुख्यमंत्री का पुतला उन्होंने जलाया, फिर एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। तो होली के रंगों पर कोरोना का भंग पड़ गया। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए ही रहेंगे और पर्यटन स्थल बंद हैं। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, यानी 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धारा 144 लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है।
5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। यही है धारा 144 और अगर कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ प्रशासन पुलिस कार्रवाई करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं रायपुर से। अवधेश, 3 बड़ी अपडेट ये कि अविनाश प्राइड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और रायपुर जिले में और भी कई जिलों में धारा 144 लागू, और बड़ी बात यह कि बीजेपी ने अपने सभी बैठक आंदोलन स्थगित कर दिए। सरकार क्या कुछ कर रही है प्रयास? बिल्कुल, देखिए, ये सरकार के प्रयासों के बाद ही कंटेनमेंट जोन बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो धरातल पे आज आखिरकार उतर गया। आज इसलिए उतरा क्योंकि जब चारों तरफ इस बात की निंदा हुई कि सरकार ने, जो प्रशासन ने जो निर्णय लिया 144 लगाने का, वो तकरीबन 15 दिन बाद लिया, जब छत्तीसगढ़ में 15 दिन पहले से ही कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा था और केंद्र सरकार ने खुद चेताया था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। बावजूद उसके तमाम तरह की गतिविधियां आयोजन होते रहे और जब स्थिति विस्फोटक हुई तब जाके 144 लगाया गया। अब 144 लगाने के दूसरे दिन, मतलब आज, 2 जगह पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया। अविनाश प्राइड जहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया वहां पे 38 नए मरीज सामने आए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि एक ही कॉलोनी से अगर 38 लोग आएंगे तो फिर वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, वो भी तब जब अधिकांश जो है कोविड केयर सेंटर बंद है। अधिकांश जगह पे अस्पतालों में जो बेड की उपलब्धता है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो ऐसे में जो निर्णय लिया गया है वो काफी देर से लिया गया है, लेकिन देर से लिया गया निर्णय क्या ये दुरुस्त साबित होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो फिलहाल तय है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। न केवल राजधानी बल्कि दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर जैसे बड़े शहर भी इसकी जद में आ चुके। मामला इतना गंभीर होने के बावजूद लोग अभी भी व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो धारा 144 लागू है अवधेश, अगर इसके उल्लंघन में कोई देखा जाता है तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाइयां होंगी? देखिए, धारा 144 के उल्लंघन में सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई है। कार्रवाई तब की जाएगी कमरुद्दीन जब धरातल पे आपका अमला मौजूद होगा। आपने कागजों में 144 लगा दिया, धरातल पे कोई अमला मौजूद नहीं है। हाट बाजार, चौक चौराहे, मॉल, तमाम जगह पे आज भी भीड़ उमड़ रही है। आपने कहा, आपने बैठक ले ली, बैठक लेके कह दिया, आदेश जारी कर दिया कि हम 144 लगा देंगे, 5 से अधिक लोग जो एक जगह इकट्ठे होंगे उन पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई तब होगी ना जब आप धरातल पे उतर के इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने अवधेश कि सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा। नीति का जो भी आप बनाएं, फैसले लें, तो उसका क्रियान्वयन धरातल पर आप कैसे उसको आगे ले जाएंगे, कैसे वो धरातल पर काम करेगा व्यवहारिक तौर से, उसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। इधर कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ से पूर्व विधायक गुलाब सिंह का निधन हो गया। उन्होंने जिला अस्पताल में आज सुबह इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली। गुलाब सिंह लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुलाब सिंह के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। गुलाब सिंह मनेन्द्रगढ़ से साल 1998 और 2003 में 2 बार विधायक रहे। तो पूर्व विधायक गुलाब सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। सीएम भूपेश बघेल ने भी उनके निधन पर दुख जताया है और 1998, 2003 में गुलाब सिंह 2 बार विधायक चुने गए थे। और कोंडागांव से इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। कोंडागांव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केशकाल इलाके में नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। कुएमारी में नक्सलियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। 10 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। निर्माण कार्य में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगाई है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरीके से आगजनी की है नक्सलियों ने केशकाल इलाके में। कोंडागांव के केशकाल इलाके में नक्सलियों ने ये आगजनी की है। जो भी वाहन वहां पर खड़े हुए थे, विकास कार्य में लगे वाहन, सड़क का निर्माण हो रहा था, कहीं कुछ और हो रहा था, और जब जब विकास के कार्य होते हैं नक्सली बौखला जाते हैं। खासतौर से जब भी सड़क का निर्माण होता है, उस संदर्भ में अगर बात करें तो नक्सली हमेशा सड़क विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। आज फिर से वाहनों को आग के हवाले किया।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हैं। विवेक, ऐसी क्या वजह थी और क्या इतना आसान था इन वाहनों को आग के हवाले कर देना? देखिए कमरुद्दीन, एक चीज बता दूं कि ये जो आगजनी की घटना हुई है, इसके पहले नक्सलियों ने वहां पे बैनर पोस्टर भी टांगा था जब नारायणपुर की घटना हुई थी 23 मार्च, उसके पहले। उसके बाद भी सुरक्षा बलों के द्वारा चूक हुई है, उस क्षेत्र में गश्त नहीं बढ़ाई गई, जिसका खामियाजा ये रहा कि आज वो नक्सलियों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया। अब कुएमारी जो इलाका है वो काफी अंदरूनी इलाका, धनोरा और केसकाल का आखिरी छोर है, तो नक्सली बड़े आसानी से वहाँ पे गाँव वालों के भेष में वहाँ पे पहुंचे और गाड़ी में आग लगा। कितने नुकसान की आशंका है? देखिए, जिस तरीके से ये अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, करीब करीब 17 गाड़ियों के आंकड़े आ रहे हैं, तो करोड़ों का जो नुकसान हुआ है। डोजर है, इसमें रोड रोलर है, ट्रैक्टर है, 7 ट्रैक्टर हैं, तो इस तरीके की गाड़ियों में जो आगजनी किए हैं, तो कम से कम ठेकेदार का करोड़ों का नुकसान हुआ ही है, और वहां पर जो विकास कार्य चल रहे थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए। विवेक, सुरक्षा बलों को रवाना किया गया है, उनकी क्या भूमिका होगी आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद सुरक्षा बल जाते हैं। अभी जो जानकारी आ रही है कि नक्सलियों ने जब वहां पर घटना स्थल पे जो आगजनी की, और आगजनी करने के बाद जाते जाते बड़े आराम से अपना बैनर पोस्टर टांगा। और चलिए, तो कुल मिलाकर नक्सली हमेशा इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहे हैं और आज भी उन्होंने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। बेहद शुक्रिया विवेक आपका। नारायणपुर के धौडाई थाना क्षेत्र में हुई घटना के पीछे 3 कारणों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। घटना स्थल का दौरा कर लौटे बस्तर रेंज के आईजी ने न्यूज 18 से, आपके चैनल न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए कहा, फोर्स को कैंप में रवाना करने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी और बीडी स्क्वाड दस्ते की जांच के बाद ही पार्टी को कैंप के लिए रवाना किया गया था। आईजी के मुताबिक तकनीकी वजह से रोड ओपनिंग पार्टी और बॉम्ब स्क्वाड को ये जानकारी नहीं हो पाई कि पुलिया के अप्रोच मार्ग पर माओवादियों ने बॉम्ब को प्लांट किया हुआ है। आईजी ने भी बताया कि साउथ बस्तर से लेकर उत्तर बस्तर में लगातार सड़कों और विकास के कामों को गति दी जा रही है, इस कारणों से नक्सली बौखलाए। जो हुई है घटना में हमारा 5 जवान शहीद हुआ, अन्य जो घायल लोग अभी रायपुर में इलाज जारी है, उनकी स्थिति वर्तमान में बेहतर बताया जा रहा है। घटनास्थल में इंसिडेंट के बाद फिर तार भी जब्त की गए थे, और जो आईडी को किस तरीके से नक्सली द्वारा जो बॉम्बे स्पेशल टीम की इससे कैमोफ्लेज की गए थे, उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जिस कारण से जो बीडीएस टीम इस आईडी को उस वक्त डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल कारण रहा होगा। इसके बारे में हम सही जांच पड़ताल करें ताकि भविष्य में उस टाइप का आईडी को भी हम डिटेक्ट कर सकता है। और इस घटना में जो इन्वॉल्व जो ईस्ट बस्तर डिवीजन के जो कैडर्स है, उन लोगों के नाम से अभी एफआईआर की जा रही है। लगभग 24 से अधिक जो कैडर्स का भी उस इलाके में जो सक्रिय माओवादी कैडर्स है, जिनकी योजना के तहत, उनकी साजिश के तहत ये घटना हुई है, उन सबका जो नाम लेकर एफआईआर की जा रही है। और उसके पश्चात जो आईडी को एक्टिवेट करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका सप्लाई करने वाला कौन है, और उसका असेंबल करने वाला व्यक्ति, सभी कैडर्स के खिलाफ हम सख्ती से कानूनी तौर पर कार्रवाई करें। पूर्व से लेकर बाकी जो जितना भी दक्षिण बस्तर इलाका और बस्तर संभाग के सभी इलाकों में लगातार ऑपरेशन संचालित की जा रही है। और विगत वर्षों में हम लोग नवीन कैंप प्रारंभ करके सीपीएम माओवादी के जो स्ट्रॉन्ग बेस जो माना जाने वाला इलाका में सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी इलाकों का अपना डोमिनेशन बढ़ाया गया। उदाहरण स्वरूप ये पल्ली बरसू रोड है, जहाँ पर ये घटना घटित है। विगत 30 वर्षों से ये रोड बंद पड़ा है, उसको प्रारंभ करने के लिए मालावाही, बोदली, कड़ेमेटा, कड़नार इस टाइप का कैंप्स विगत वर्षों में प्रारंभ किए गए थे। उसके परिणाम स्वरूप अभी ये रोड का काम चल रहा है, और निकट भविष्य में यदि रोड का काम पूर्ण होने के पश्चात ये रोड में काफ़ी सिविल पॉपुलेशन का आवक जावक शुरू हो जाएगा। आम जनता का अपने जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक जुड़ने के लिए बहुत एक साधन सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। ये सब तमाम परिस्थिति नक्सल जो गतिविधि के लिए उनके लिए फेवरेबल नहीं है। इसी कारण से किसी न किसी साजिश के तहत वो सुरक्षा बल के मनोबल को गिराने के लिए, जो आम पब्लिक के मन में एक भय का वातावरण निर्मित करने के लिए नक्सली द्वारा इस टाइप की घटना को अंजाम दी जाती है। लेकिन वर्तमान में हमारा सुरक्षा बल के मनोबल काफ़ी मजबूत है। इस टाइप की घटना के बावजूद भी पुनः संकल्पित होकर हमारा सुरक्षा बल द्वारा इलाके की रक्षा के लिए, विकास कार्य के लिए समर्पित होकर काम करेगा। साथ साथ जनता भी नक्सल के इस प्रकार के एक विकास विरोधी और विनाशकारी जो चेहरे को देख लिया, पहचान लिया, इसलिए उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहा है। हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हम इन क्षेत्र में नक्सल संगठन का जो मजबूती जो उसका खात्मा करेगा, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में एक इनामी समेत 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया है।
सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। घर वापस आइए अभियान के तहत अब तक 86 इनामी समेत 324 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। घर वापस आइए अभियान रंग ला रही है और जो हार्डकोर नक्सली हैं या किसी और संगठन के नक्सली हैं वो लगातार इस अभियान से जुड़ रहे हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।